नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पे। मैं हूं शशिकांत कुमार। गुजरात किसका होगा? कौन होगा गुजरात का किंग? कौन होगा गुजरात के राजनीति के किंग? क्या नरेंद्र मोदी के बीजेपी या राहुल गांधी का कांग्रेस, या फिर इस बार केजरीवाल करेंगे कुछ खास कमाल? आखिर कौन होगा गुजरात का की? आज के इस राजनीतिक विश्लेषण वीडियो में बताएंगे। याद ही तो है आपको, जब उत्तर प्रदेश की चुनाव हो रही थी तब मैंने एक बात कही थी कि गुजरात में सबसे कठिन चुनाव बीजेपी 2017 में लड़ चुका है, और अब गुजरात में बीजेपी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। गुजरात का चुनाव बीजेपी के लिए आसान पिच रहेगा, और वो बातें अब लगभग आप लोग भी मानेंगे, क्योंकि हार्दिक पटेल आ चुके। उस टाइम तो हार्दिक आए नहीं थे, तब भी मैंने कह दिया था नहीं है मुश्किल। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटॉक एक मार्च चैनल है जो राजनीति विश्लेषण में हमेशा से नंबर 1 रहा है। सबसे पहले इंटॉक ने ही आपको बताया था। इंटॉक लगातार 2017 से हमने विश्लेषण, मैं 2017 से लगातार विश्लेषण कर रहा हूं, और 2017 से लेकर 2022 तक मेरा केवल एक ही चुनाव में गलत हुआ, वो चुनाव था बंगाल का। इसके अलावा सारे चुनाव में मेरा अनुमान सही हुआ। बंगाल वाला सही हो जाता तो मैं लगातार सही होने का एक रिकॉर्ड भी बना सकता था। लेकिन खैर साथियों, मैं ये भी बता दूं कि राजनीति की जो विश्लेषण होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है। चलिए दोस्तों, हम आज राजनीति के विश्लेषण है, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो गुजरात पे। गुजरात किसका होगा, कौन होगा गुजरात का किंग, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम गुजरात के वोटरों की संख्या बताते हैं। गुजरात में कुल 4.5 करोड़ वोटर है, जिसमें 2 करोड़ 9 लाख महिला वोटर है, और करीब 2 करोड़ 27 लाख पुरुष वोटर है। यह है गुजरात की आंकड़ा। इसके साथ ही आपको बता दें कि गुजरात में इस वक्त जो ये आंकड़ा मैंने बताया वोटरों की, ये 2019 के चुनाव का है। 2022 के विधानसभा का जो वोटर लिस्ट है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। खैर साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट 3 चुनाव के नतीजे पर। सबसे पहले वोट शेयर की बात करते हैं। हमारे पास पूरा गुजरात का अब तक का जितना असेंबली इलेक्शन हुआ है तब सबका डाटा है, लेकिन हम लास्ट 3 चुनाव के असेंबली इलेक्शन के डाटा ही आपको बता रहे हैं। बात 2007 से करते हैं। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और यही वो दौर था, यही वो साल था जब गुजरात के रैली में सोनिया गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद गुजरात ही नहीं देश से कांग्रेस का हंट शुरू हो गया। वो बयान था मौत के सौदागर। चलिए दोस्तों, 2007 के आंकड़ों को हम बताते हैं। बीजेपी को 49.12% मिला, और इसके अलावा कांग्रेस को 38%, 13% अन्य को मिला। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, 2012 की ओर बढ़ते हैं, और 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, लेकिन वोट शेयर 2% घट गई। ये वो टाइम था जब लोग नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने के दावे करने लगे, क्योंकि सबको मालूम था अगर नरेंद्र मोदी इस बार गुजरात जीतते हैं तो वो प्रधानमंत्री के दावेदारी पेश करेंगे। ये दौर अन्ना आंदोलन का भी था, और नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया और राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, यानी देश के प्रधानमंत्री बन गए। और इस दौर में भी बीजेपी की जो वोट शेयर थी गुजरात में 2% घट गई। सोनिया गांधी ने अगर 2007 में बयान नहीं दिया होता तो कांग्रेस को उतना नुकसान 2007 में नहीं हुआ था। लेकिन खैर 2012 में जो कांग्रेस की स्थिति हुई वो ये थी, 2012 में बीजेपी 47.91%, कांग्रेस पार्टी 41.4%, अन्य 10.14%। ये थी 2012 की बात। 2012 में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, उसके बाद भी नुकसान उठाना पड़ा। क्या सीटों में भी नुकसान उठाना पड़ा, यह हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन चलिए दोस्तों, हम 2017 की ओर बढ़ते हैं। यह वो दौर था जब देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे नरेंद्र मोदी। गुजरात के बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया था, और गुजरात के इस बेटे पर पूरा विश्व में नाम हो चुका था। नरेंद्र मोदी की छवि वर्ल्ड लीडर वाला बन गया था। और इस दौरान लेकिन ये चुनाव
बीजेपी के लिए गुजरात में सबसे कठिन चुनाव था, क्योंकि गुजरात में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो नरेंद्र मोदी के नहीं रहने के कारण हुआ। वो घटना था हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल का राजनीति में एकता से एंट्री हुआ और वो पटेल आंदोलन से आए, और यही वो आंदोलन था जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुश्किल पड़ गया। वोट शेयर की बात करें तो इस आंदोलन के बावजूद भी 2% गुजरात में बीजेपी की वोट शेयर बढ़ा 49.05%, जबकि कांग्रेस का 42.18% रहा और अन्य को 5.64% रहा। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें, गुजरात के असेंबली इलेक्शन में जो हुई उसमें नरेंद्र मोदी की बीजेपी को सीटों की नुकसान उठाना पड़ा, वो हार्दिक पटेल के कारण ही हुआ था। चलिए आप सीटों के आंकड़ा की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पटेल आंदोलन जो है वो गुजरात में पटेलों के बीच जागरूक लाया और उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को 2017 में मिली। लेकिन चलिए आप दोस्तों सीटों के आंकड़ा देखते हैं, 2007 का पहले देखते हैं। 2007 का जो सीटों के आंकड़ा है वो ये है, 117 सीटें बीजेपी जीती, 59 कांग्रेस पार्टी, 6 सीटें जो है अन्य को जीत मिली थी। इसके आगे हम बढ़ते हैं। गांधी ने कुछ नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसका नतीजा ये हुआ कि गुजराती स्वाभिमान को झटका लगा। नरेंद्र मोदी गुजराती स्वाभिमान से जोड़ दिए और कांग्रेस को नुकसान उठानी पड़ी, 59 सीटों पर समेट गया। लेकिन चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं 2012 के आंकड़े। 2012 में बीजेपी को 116 सीटें मिली, यानी 1 सीटों की नुकसान हुई बीजेपी को। 2012 में वोट शेयर बीजेपी की 2012 में 2% घटी थी, तो उस कहानी को देखें तो बीजेपी को ज़्यादा बड़ी नुकसान नहीं हुई। 59 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिला और 6 सीटें अन्य को मिला। अन्य की बात हम जब कर रहे हैं तो इसमें एनसीपी और तमाम क्षेत्रीय दल शामिल है, केवल निर्दलीय उम्मीदवार इसमें नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी ही नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय दल भी शामिल है, एनसीपी वगैरह वगैरह। लेकिन चलिए दोस्तों 2017 की ओर होते हैं। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, दिल्ली आ गए, लेकिन गुजरात एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। गुजरात में एक नया नेता का उदय हो रहा था, वो था हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल ने पटेल आंदोलन छेड़ दिया और इस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि पटेलों को आरक्षण भले ना मिले, लेकिन हार्दिक पटेल गुजरात में पटेलों के बीच एक बड़ा नेता बन गए और इसकी कीमत बीजेपी को चुकाना पड़ा। और बीजेपी 116 से करीब 15 सीटों के नुकसान के साथ 99 पर पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ, 17 सीटों का फायदा हुआ, कांग्रेस 77 पे पहुंच गया, अन्य को 6 सीटें मिली। लेकिन इसके साथ ही साथियों आपको बता दें, इसके साथ जो कहानी पलट गई वो हार्दिक पटेल अब बीजेपी में आ गए हैं। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें महत्व नहीं दी जाती है। वो हार्दिक पटेल कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी थे, लेकिन शायद हार्दिक पटेल को कुछ और चाहिए और वो बीजेपी में हार गए। हार्दिक पटेल गुजरात में पटेल आंदोलन के एक बड़ा चेहरा बन के उभरे थे और उसी की नतीजा था कि गुजरात में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा और नुकसान थी 16 सीटों को। जितने भी राजनीतिक विश्लेषकों की बात अगर आप सुनेंगे तो 2017 वो दौर था, अगर नरेंद्र मोदी रैली नहीं करते, नरेंद्र मोदी गुजरातियों के बीच इमोशन होते नहीं, तो शायद कहानी पलट जाती और बीजेपी का ये किला जो 1995 से लगातार बीजेपी कायम है, वो किला समाप्त हो जाता और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाता। 1995 से बीजेपी लगातार गुजरात में सत्ता हासिल किया हुआ है, करीब 27 साल हो गए। लेकिन 2022 में क्या होगा, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कह दिया कि बीजेपी अपना सबसे कठिन चुनाव लड़ लिया, लेकिन इस बार के चुनाव में एक नया खिलाड़ी एंट्री लेता है और वो नया खिलाड़ी कौन है, अरविंद केजरीवाल है। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें, जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं ये सितंबर महीने की है। अक्टूबर महीने में हमारा एक और वीडियो आएगा, दिसंबर में चुनाव है, तो हर महीना हम एक वीडियो लेके आएंगे और जो भी उस वीडियो के जरिए मैं अपना अनुमान बताता रहूँगा। और अभी सितंबर है तो सितंबर के महीने में मेरा अनुमान गुजरात असेंबली इलेक्शन पर क्या कहता है वो बताते हैं। सितंबर की इस महीने में मेरा अनुमान है वो बताते हैं। इससे मेरा अनुमान लगभग सभी चुनाव में सही हुआ है, बंगाल के चुनाव को छोड़ के बाकी सभी चुनाव में हमारा अनुमान इंटॉक का अनुमान सटीक रहा है। लेकिन चलिए तो साथियों, इसके साथ ही हम बता दें कि गुजरात चुनाव के दौरान हम काफ़ी पहले बता रहे हैं, इसलिए आप अक्टूबर में एक वीडियो लाएंगे, नवंबर में भी लाएंगे और दिसंबर में हमारा फाइनल वीडियो आएगा गुजरात असेंबली इलेक्शन पे। तो अभी बता देते हैं बीजेपी की जो सीट होगी
105 से 120। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो 40 से 50 और अदर्स की बात करें तो 10 से 18। अब सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। केजरीवाल तो दावे करते हैं उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है केजरीवाल की सरकार गुजरात में नहीं बनने वाली है। केजरीवाल ने नगर निगम के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन केजरीवाल की जो सीटें हैं वो 3 से 9 रह सकती है। और मैं शायद ज़्यादा दे दिया हूँ, केजरीवाल की हो सकती है सीटें एक भी ना आए, लेकिन केजरीवाल इस बार वोट शेयर बढ़ाएंगे। केजरीवाल की पार्टी जो है गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो गुजरात के जो 182 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर हर सीट से 2 या 3% वोट या 1% भी वोट हासिल कर लेता है, तो केजरीवाल 1% भी वोट हासिल कर लेता है, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल गुजरात में एक बड़ी छवि के तौर पर नेता देखे जाएंगे। लेकिन केजरीवाल की स्थिति अभी गुजरात में सत्ता पाने की नहीं है। हम यही करेंगे केजरीवाल से, थोड़ा वेट करिए और बीजेपी का जो किला है वो रहेगा। जो रिकॉर्ड 27 सालों से बना हुआ है बीजेपी का, वो 32 साल तक रहेगा। बीजेपी गुजरात में सरकार बना लेगा, बहुत ही आसानी से बना लेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपको बीजेपी बहुत ही आसानी से गुजरात में सरकार बना देगा और बीजेपी की एक बड़ी जीत होगी। जितनी सीटें मैंने बताया हो सकता है उससे सीटें बढ़ जाए, कुछ सीटें घट जाए, लेकिन बीजेपी की सरकार गुजरात में निश्चित है। ये बात लिख के रखिए। अगला जो हमारा वीडियो विश्लेषण गुजरात पर आएगा वो अक्टूबर के महीने में आएगा, तब तक का इंतजार करें। और हिमाचल प्रदेश पर भी हमारा वीडियो जल्दी आ जाएगा। लेकिन चलिए दोस्तों, गुजरात की जो पॉलिटिक्स है वो किस दिशा में जाएगी ये तो आप समझ लिए। अरविंद केजरीवाल एक बड़ा नेता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल गुजरात में कोई खास नहीं कर पाएंगे। उनकी पार्टी की वोट शेयर बढ़ेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार केंद्र में स्टेबल है, उसी तरह से गुजरात में भी मोदी की सरकार स्टेबल ही रहेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। और ये भी हम आपको बता दें, साथ में आपको ये बता दें कि बहुत जल्द ही हम आगे भी कई राजनीतिक विश्लेषण लेके आएंगे। लेकिन चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपकी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए इन टॉप के साथ, देखते रहिए राजनीति के सबसे सटीक चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।